आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसने ताकत के ऊपर अपने उसूलों को रखा। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। और जानते हैं, उसने एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हमें हिम्मत देती है। ये एक लाइन, बस एक लाइन महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी का सार बता देती है। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब हिंदुस्तान के ज्यादातर राजे रजवाड़े मुगल साम्राज्य के आगे झुक चुके थे। तब मेवाड़ के इस शेर ने अपनी मिट्टी की आजादी के लिए लड़ने का रास्ता चुना। जरा इस चुनौती के साइज को समझिए। एक तरफ अकबर का मुगल साम्राज्य जिसकी ताकत और दौलत का कोई मुकाबला नहीं था, और दूसरी तरफ मेवाड़ का एक छोटा सा राज्य जो बिल्कुल अकेला खड़ा था। पहली नजर में तो ये एक नामुमकिन सी लड़ाई लगती थी, है ना? वैसे ऐसा नहीं है कि सीधी लड़ाई शुरू हो गई। अकबर ने बातचीत की पूरी कोशिश की, एक के बाद एक पूरे 6 दूत भेजे जिनमें उनके सबसे काबिल लोग शामिल थे। पर प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, मेवाड़ की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। वो अपने इरादे पर चट्टान की तरह अड़े रहे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रताप इतनी बड़ी ताकत से इतने सालों तक लड़े कैसे? इसका जवाब छिपा है 2 अटूट बंधनों में, 2 ऐसे साथियों में जिन्होंने इस नामुमकिन लड़ाई को मुमकिन बना दिया। चलिए जानते हैं कौन थे वो। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो तो जैसे महाराणा प्रताप का साया था। उनकी हिम्मत और वफादारी की जीती जागती मिसाल। उसकी तेजी और बहादुरी के किस्से आज भी सुने सुनाए जाते हैं। सच कहूं तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं, इस पूरी लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। और दूसरा स्तंभ थे भील। अरावली की पहाड़ियों में रहने वाले ये लोग महाराणा प्रताप की सेना की असली ताकत थे, उसकी रीढ़ की हड्डी। इन जंगलों का कोना कोना उनकी रगों में बसता था। और छापा मार लड़ाई, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसमें तो उनका कोई जवाब नहीं था। और जानते हैं, प्रताप और भीलों का रिश्ता सिर्फ एक राजा और उसकी प्रजा का नहीं था, इससे कहीं बढ़कर था। भील लोग उन्हें प्यार से कीका बुलाते थे, जिसका मतलब होता है बेटा। सोचिए, उस जमाने में जहां जात पात का इतना बोलबाला था, एक राजा और एक जनजाति के बीच ऐसा बराबरी का रिश्ता, ये अपने आप में एक क्रांति। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध को कोई नहीं टाल सकता था। और फिर आया साल 1576, और वो मैदान, हल्दी घाटी का मैदान, जहां इतिहास की एक सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी गई। एक ऐसी लड़ाई जिसने प्रताप की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आप जरा फौज का हिसाब किताब देखिए। एक तरफ 10,000 मुगल सैनिक और दूसरी तरफ महज 3,000 घुड़सवार और कुछ 100 भील तीरंदाज। फर्क बहुत बड़ा था। साफ है, ये लड़ाई संख्या की नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे की थी। तो 18 जून 1576 की सुबह मेवाड़ की सेना ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। लड़ाई के बीचों बीच प्रताप सीधा मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी तक जा पहुंचे। और यहीं वो पल आया जब चेतक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। एक पैर जख्मी था, लेकिन चेतक रुका नहीं। उसने प्रताप को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी खाई के ऊपर से छलांग लगा दी, बस अपने मालिक को सुरक्षित करने के लिए। और जैसे ही प्रताप सुरक्षित हुए, उस वफादार साथी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये दोस्ती और वफादारी की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। चेतक अकेला नहीं था, एक और नायक था उस दिन मैदान में, झाला मान सिंह। जब उन्होंने देखा कि प्रताप घिर गए हैं तो उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने मेवाड़ का शाही झंडा खुद ले लिया ताकि मुगल सैनिक उन्हें ही प्रताप समझें। उन्होंने सारा हमला अपने ऊपर ले लिया और अपने राजा की जान बचा ली। हल्दी घाटी की लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन जंग अभी बाकी थी। अब ये लड़ाई महलों और मैदानों की नहीं, बल्कि अरावली के घने जंगलों और घाटियों की बन चुकी थी। अब शुरू हुआ गुरिल्ला युद्ध का असली दौर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने कसम खाई कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं जीत लेते, हर तरह का शाही सुख आराम छोड़ देंगे। ये दिखाता है कि उनके लिए अपनी मिट्टी का सम्मान किसी भी निजी आराम से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो ये गुरिल्ला युद्ध था क्या? सीधी भाषा में कहें तो छापा मार लड़ाई। प्रताप और भीलों ने मिलकर इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो पहाड़ों में छिपकर अचानक मुगल सेना पर हमला करते और फिर गायब हो जाते। इस रणनीति ने सालों तक एक बहुत बड़ी फौज को चैन से नहीं बैठने दिया।
हम सब हल्दी घाटी के बारे में तो सुनते हैं, पर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया था। एक ऐसी लड़ाई जिसने खेल का रुख ही पलट दिया, और वो मोड़ इस नंबर से जुड़ा है, 36,000। ये संख्या है उन मुगल सैनिकों की जिन्होंने 1582 में दिवेर की लड़ाई में सरेंडर किया था। जी हाँ, ये प्रताप की एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। और ये जीत हमें बताती है कि प्रताप की कहानी सिर्फ मुश्किलों और संघर्ष की नहीं, बल्कि एक शानदार वापसी और जीत की भी है। तो आखिर महाराणा प्रताप की कहानी आज भी इतने मायने क्यों रखती है? उनकी विरासत हमें क्या सिखाती है? चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। उनकी कहानी से कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपने उसूलों पर अड़े रहना, चाहे कीमत कुछ भी हो। दूसरी, समाज के हर वर्ग को इज्जत देकर साथ लेकर चलना। तीसरी, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारना। और चौथी, कम चीजों में भी बड़ा काम कर दिखाना। ये बातें सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये लीडरशिप के वो सबक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र ने भी इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। उन्होंने लिखा है कि प्रताप का संघर्ष सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अपने सिद्धांतों और अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की एक शानदार कहानी थी। और इसी भावना ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। और आखिर में उनकी कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि असली जीत क्या है? क्या वो जो मैदान में हासिल होती है, या फिर वो जब आप अपने सिद्धांतों पर, अपनी बात पर आखिर तक कायम रहते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो? महाराणा प्रताप की विरासत शायद हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।